ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दुनिया की सेहत का वो सच है जो आंख खोलने वाला है। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा लंबी जिंदगी जीती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी लाइफ हेल्दी भी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। लेसेंट रिपब्लिक हेल्थ की बड़ी स्टडी के मुताबिक महिलाओं की उम्र भले ही ज्यादा हो, लेकिन उनकी जिंदगी के ज्यादा साल दर्द, तनाव और दूसरी परेशानियों से घिरे होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों की जो एवरेज एज है वो करीब 71 साल है, तो वहीं महिलाओं की 76 साल है। लेकिन बात जब हेल्दी लाइफ की करें तो फर्क सिर्फ 2 साल का रह जाता है। पुरुष करीब 62 साल और महिलाएं करीब 64 साल तक सेहतमंद जिंदगी बिताती हैं। यानी कि बीमारी और तकलीफ के साथ पुरुषों के करीब 9 साल गुजरते हैं, लेकिन महिलाओं के 12 साल। लैंसेट की रिपोर्ट में एक और बड़ी बात बताई गई और वो ये है कि महिलाओं की परेशानी सिर्फ एक बीमारी तक सीमित नहीं रहती। कमर, गर्दन का दर्द, जोड़ों की परेशानी, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिमेंशिया, कहने का मतलब ये कि ये बीमारियों की बहुत लंबी चौड़ी सी फहरिस्त है जो महिलाओं के साथ चिपकी हुई है। और तो और हुसैन, महिला पुरुषों के बीच ये हेल्थ गैप कम उम्र से ही शुरू हो जाता है और उम्र के साथ बोझ बढ़ता जाता है। ईशा, इसके पीछे जिंदगी का दबाव भी है, हार्मोनल चेंजेस हैं, ऑटो इम्यून डिजीज का खतरा है और घर और परिवार की जिम्मेदारी और कई बार अपनी सेहत को सबसे आखिर में रखना। मुश्किल ये भी है कि महिलाओं की हेल्थ को अक्सर सिर्फ प्रेगनेंसी और मदरहुड के दायरे में ही रखा जाता है या देखा जाता है। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि लंबी उम्र ही काफी बिल्कुल नहीं है। जरूरी यह है कि उम्र सेहतमंद भी हो, और इसके लिए महिला हो या पुरुष, शरीर के छोटे छोटे संकेतों को, छोटे छोटे लक्षणों को नजरअंदाज करने की आदत अब हमें छोड़नी पड़ेगी, और यही बहुत भारी पड़ सकता है। अब इन सारे सिग्नल्स को पहचानना कैसे है और इनको पहचानने के बाद उस पर फिर कार्रवाई कैसे करनी है, यही तो हमें स्वामी जी बताएंगे, जो जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। सारे सिग्नल्स को पहचानना और राइट सिग्नलिंग के द्वारा बॉडी के एक एक सेल को, 37 ट्रिलियन सेल्स को, उनके सारे सिग्नलिंग को, उनके भीतर की सारी ऊर्जा तरंगों को सांसते हुए अपनी जीवनी ऊर्जा को साधते हुए आगे बढ़ना है। और अब महिलाओं की उम्र कम नहीं होने देंगे, उनकी शक्ति सामर्थ्य को भी कम नहीं होने देंगे। ये तो थोड़ी असावधानी होगी थी। देखो, मेरी दाहिनी ओर पूरी मातृशक्ति है, मंच पर भी और मेरे नीचे भी, और सब पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे होशो हवास के साथ लगे हुए इधर एडवांस योग चल रहा है। हाँ, एक बार देव वीरा जी का और देव मैत्री जी का अभिनंदन। ये भी करते हैं सब। ओ, नटराज आसन, ध्वजासन, और अरे ताड़ासन तो सब करो, सूर्य नमस्कार तो सब करो। रोज जो 10 बार भी सूर्य नमस्कार कर लिया, और जिनसे बन पाए वो तो एडवांस योग भी कर लेना, जो हमारी दाहिनी ओर हो रहा है। ये तो अपने सामर्थ्य की बात है। रोज अश्वगंधा शतावर थोड़ा थोड़ा ले लेना। और देखो, आज माँ बहन बेटियों को ऐसा ट्रेंड कर देंगे कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा स्वस्थ रहेंगी। बस ये दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल थोड़ा कम कर देती है। इनकी प्रायोरिटी हो जाती है पति, माता पिता, सास ससुर, बच्चे, पूरा परिवार, कुटुंब, कबीला, पूरा खानदान। अपनी सेहत पर कम ध्यान देती है। हमने इन बेटियों को सिखाया है, सबसे पहले आत्म सुरक्षा, और फिर सबसे पहले अपनी सेहत पर ध्यान दो। इधर तो एडवांस योग चल रहा है, और नीचे चल सब बेटियां शीर्षासन करो। शीर्षासन, हाँ, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 5 और फिर आगे 5 और बताएंगे। और ये जो मंच पर चल रहा है तो अजब गजब है। फिर पश्चिमोत्तानासन के बाद भूनमनासन, फिर हनुमान आसन। और स्वामी जी, जो चल रहा है आपकी साइड, आपकी तरफ और यहाँ स्टूडियो में और हजारों लाखों लोगों के घरों में जो इस वक्त हमें देख रहे हैं,
इसे और भी लोग अपना लें तो ये जो आंकड़े हमने आज शुरुआत में बताए, ये आंकड़े बदल सकते हैं। महिलाएं लंबी उम्र के साथ सेहतमंद जिंदगी जी सकती हैं, बस उन्हें अपनी जिंदगी में योग को शामिल करना है, थोड़ी डिसिप्लिन लानी है। हर वक्त जो घर का बचा कुचा है और खुद को बिल्कुल किनारे रख करके जिंदगी जीने का जो एक वो है कि सब कुछ दूसरे के लिए, जो बच गया वो हमारे लिए, ये वाला जो तरीका, थोड़ा सा इसमें बदलाव की जरूरत है। स्वामी जी, WHO ये कह रहा है कि पुरुषों की औसत उम्र करीब 71 साल है और महिलाओं की 76 साल। चलो उल्टे लेटो। वो पुरुषों के मुकाबले 5 बरस ज्यादा जीती हैं, लेकिन महिलाओं की हेल्दी लाइफ सिर्फ 64 साल है। यानी लंबी उम्र मिलने के बावजूद करीब 12 बरस बीमारी या कमजोरी के साथ वो गुजार रही हैं। महिलाएं लंबी जिंदगी तो जी रही हैं, लेकिन सेहतमंद जिंदगी क्यों नहीं जी पा रही हैं? उन्होंने शुरुआत में कुछ चीजें हमने इस पर बात कह दी है स्वामी जी, लेकिन आप पहले कुछ वजह भी बताइए, फिर उनसे बचने का तरीका बताइए। तो देखो, अब हम तो 75-76 पर नहीं उलझेंगे मेरे भैया, आप तो 100 वाले तो सबको शतायु करना है। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तो एक तो भुजंगासन, फिर साधारण दंड, फिर देखो ये सब दंड लगाएंगे और इधर एडवांस योग तो चल ही रहा है। मंडूकासन, गोमुखासन कर लो जिनसे नहीं हो रहा हमारे, इधर सौम्य देव जी जमे भी अनुलोम विलोम कर लो। हाँ, तो देखो हमारी ये बेटी एक भी चली गई ना 100 साल से पहले, तो इनको स्वर्ग से उतार के फिर वापस ले आएंगे। हाँ, 100 साल से पहले मरने नहीं देना और बीमार नहीं होने देना, ऐसा हमने नियम बना रखा है। 100 साल से पहले किसी को जाना नहीं है और 100 साल से पहले बीमार भी नहीं होना। बीमार स्वामी जी, होकर के इसका जीना, जवाब मुझे लाचार जरा इस होकर तरीके के से जीना, बताइए। ये तो पाप है, ये तो अपराध है। ईश्वर ने, अल्लाह ने पुरुष और महिलाएं बनाई, दोनों के ऑर्गन्स, दोनों का शरीर बनाया, तो क्या उसमें कहीं कुछ ऐसी कमी छोड़ी है जिसकी वजह से महिलाएं जो है वो तकलीफ भरी जिंदगी जी रही हैं, या फिर हमने उनकी जिंदगी में इतनी तकलीफें भर दी हैं? उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष के विधान में, उसके संविधान में किसी भी तरह की कोई कमी खामी नहीं है। भगवान के बारे में ये जो मैंने आपको वैदिक उद्घोष कहा ना, भगवान के विधान में कहीं कोई न्यूनता नहीं है। तो ये सारा धान पुरुषों का बोया हुआ है। देखो 99% थोड़ा बहुत इस सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं पुरुष के शरीर की डिजाइन, ये तो पूरा शरीर का ताना बाना आगे बढ़ाने के लिए रचना, उसमें वैसे महिलाओं में सब कुछ अच्छा ही है। आरोग्य से लेकर के, रूप लावण्य से लेकर के, ज्ञान से लेकर के, भक्ति से लेकर के, शौर्य वीरता पराक्रम से लेकर के, तब त्याग से लेकर के सब कुछ ज्यादा खुश हो रही हैं स्वामी जी। हाँ, लेकिन जो ये थोड़ी आप बात बता रहे हो ना कि महिलाएं जो थोड़ी बीमार क्यों हो जाती है, इसके पीछे 3 कारण है। एक तो मैंने कहा ना, सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल कम रखती है। और जैसे आपने कहा थोड़ा सा ये बचा खुचा, रूखा सूखा और थोड़ा बासी बूसी, ये सब खाने पीने की आदत अब तो थोड़ा सा बदल रहा है जमाना। फिर तीसरी बात ये होती है जो है अब थोड़ा ये भी बदल रहा है, विदेशों में भी मैंने देखा, जापान में देखा, कोरिया में देखा, यूरोप में देखा, पोषक आहार सब हमने अपने घरों में भी देखा था। माता जी खाती थी एकदम सूखी रोटी, हमने अपनी माँ को ना दूध पीते देखा ना घी खाते देखा। मक्खन निकाला, घी निकाला, छाछ बच गई उससे खा ली, सब्जी सुब्जी भी बनाई तो हमको खिला दी, अपने आप चटनी से ही खा ली। तो माताएं बहनें पौष्टिक आहार कब लेती हैं? बेटा बेटियों को खिलाती हैं, तगड़े हो जाएंगे ये, फिर जो है जल्दी बलवान होंगे, हमारा नाम करेंगे, पति को बलवान रखती है, खुद माने पोषक आहार कम लेती हैं। ऐसे ही तो अपने ध्यान कम रखना और अब पौष्टिक आहार के प्रति सजगता कम रखना। और तीसरी बात, बहुत नाजुक सी रहती है, छुई मुई सी, जरा सी कोई बात हो गई
तो इतनी घबरा जाती है, इतनी पगला सी जाती हैं। तो ये जो महिलाएं ना किसी बात का कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर ले लेती है। जरा सा पति ने डांट दिया, जरा सा सास ससुर ने डांट दिया, थोड़ा सा प्रसाद पीहर से मिला, थोड़ा ससुराल से मिला, कुछ जो है देवरानी जेठानी ने, चाचा ताऊ ने मिलकर के आहुति दे दी, और पड़ोसी कौन से कम ने, उन्होंने 2-4 घुस्से मार दिए, तो बेचारी उसी में ही जो है। तो माताएं, ये संवेदनशीलता उनकी शक्ति है। लेकिन ये जो आप पूछ रहे हो ना कि गड़बड़ी क्यों होती है, तो माताएं बहनें मन पर कुछ ज्यादा ही ले लेती है। हमने इन बेटियों का, पूज्य सन्यासिनी बहनों का ऐसा मन मजबूत बना रखा है, आंधी वर्षा तूफान दुनिया में चाहे कितनी उथल पुथल हो जाए, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से डिगना नहीं है। अपने शरीर, इंद्रियों, चित्त, चेतना, आत्मा को साधते हुए, अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु। अच्छा स्वामी जी, मतलब अपने स्वरूप से, अपनी निजता से इधर उधर डगमगाना, गड्ढमड्ढ नहीं होना। जी मेरे भाई। स्वामी जी, लैंसेट की रिपोर्ट मुझे लग रहा है थोड़ी पुरानी है, क्योंकि आजकल मैं जितने लोगों को जान रहा हूँ आस पड़ोस में, अपने सारे संगी साथी दोस्त अहबाब, सब यही कह रहे होते हैं, यार सारा बचा कुचा तो मैं ही खा रहा हूँ, हमारी पत्नी को पसंद ही नहीं है, सारा दूध दही उधर ही जा रहा है। अब हो सकता है अगली जो रिपोर्ट आए वो जरा बेहतर होगी, वो इसके बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं की जिंदगी जो है वो लंबी के साथ सेहतमंद होनी चाहिए। बहरहाल स्वामी जी, देखिए, लैंसेट की एक स्टडी ये भी कहती है कि महिलाओं के लिए लोअर बैक पेन एक बड़ी समस्या है, और ये बहुत ज्यादा महिलाओं में पाई जाती है। इसके साथ साथ गर्दन का दर्द और दूसरे मस्कुलर प्रॉब्लम्स उनके साथ बहुत होती हैं। तो क्या इसकी बड़ी वजह हार्मोनल चेंजेस है, घर दफ्तर की दोहरी जिम्मेदारी है और कमजोर मांसपेशियां हैं? अगर ये सारी परेशानियां हैं तो फिर इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा, उनको उसका उपाय भी बता दीजिए। हाँ, ये आपने बताया। अब समस्या ओरिएंटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखो, जो ऐसे करेंगे ना, उनके तो कमर में कभी दर्द होने वाला नहीं। एक बार जोरदार अभिनंदन। वह दोनों बेटियां बड़ी ठाड़ी हैं हमारी। हाँ, अब इनको कहाँ से गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, ये तो सारा आसमान सिर पर उठाए घूम रही है। वह बड़ी ठाड़ी छोड़ी है। तो ऐसे चलो, अब सब करो उष्टासन। आप उष्टासन करो, आप ऊंटनी आसन करो। करो ये, चलो आप पूर्ण उष्टासन करो दोनों बेटियां। अब कमर के लिए बता रहे, चलो एडवांस योग तो बहुत हो गया। अब कमर में गड़बड़ है, गर्दन में गड़बड़ है, जिसको देखो उसी वो कमर पकड़े बैठा है, तो उष्टासन। अब ऐसे पूर्ण उष्टासन तो देखो भाई, अब बचपन में तो हम भी कर लिया करते थे, बचपन के बाद दिक्कत आई है। तो ऐसे पूर्ण उष्टासन। फिर जो है, चलो उल्टे लेट जाओ, सब बहनों करो, आप भी करो, ए भाइयों। हाँ, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। हाँ, आप भी करो बेटी। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। आप तो पूर्ण धनुरासन करो, पूर्ण चक्रासन। चलो चक्रासन करो, एक पूर्ण चक्रासन, एक पूर्ण धनुरासन। अपनी बेटियों को ऐसे सिखाना जैसे हमने अपनी बेटियों को ट्रेंड किया है। तो ऐसे मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, चक्रासन, ऐसे जो कर लेंगे ना, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो, फिर चंद्र प्रभावटी ले लो, त्रयोदशांग गुग्गल ले लो, एलोवेरा के लो, पारिजात निर्गुण सहस्त्र ले लो। सामान्य रूप से तो पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऑर्थो केयर से ही काम चल जाता है। ऐसे मकरासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, ऐसे ये इस तरह से जो कर लेंगे, फिर ये सलभासन, ऐसे इतने से गुजारा हो जाएगा। अब इतना ज्यादा ना हो जितना ये बेटियां कर रही हैं, तो घबराना नहीं, कोई बात नहीं। ये करने के लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ना। तो लेकिन ये जो अभ्यास कर लिए ना, फिर कमर का कबाड़ा नहीं होगा, कोई बखेड़ा नहीं होगा। ये धनुरासन, और फिर सीधे लेट के मरकटासन। तो ऐसे तन मन जीवन को साधते चले। तो मेरुदंड की समस्याएं आम है, वात रोग महिलाओं में आम है, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द,
हड्डियां कमजोर रहती है, वो पोषक तत्व पूरे नहीं ले पाती, फिर विटामिन डी पूरा नहीं ले पाती, वस्त्र आदि की एक मर्यादा है, सनलाइट पूरे शरीर पर पूरी पड़ नहीं पाती, तो ज्यादातर महिलाओं में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब ये इसके लिए तो थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ेगा। हर घर में एक ऐसी व्यवस्था बनाओ, हमने जहाँ हमारी बेटियां रहती है वहाँ एक ऐसी व्यवस्था बना रखी, भाई छत पर बैठ जाओ, धूप में करीब पौना घंटा धूप का एक्सपोजर लो, नहीं तो हड्डियां कमजोर रहेंगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इतना योग करने के बावजूद भी मैंने देखा हमारी सन्यासिनी बेटियों में भी मिली, तो फिर हमने कहा थोड़ा धूप का एक्सपोजर लिया करो, ये बहुत जरूरी है। और फिर खट्टी चीजें ज्यादा खाने से भी वात बढ़ जाता है, उससे भी जोड़ों में दर्द आदि आ जाता है, उससे भी बचने की जरूरत है। माताओं को खट्टा बड़ा पसंद है, मैंने सुना है, कच्चा आम रगड़ देती है। आंवले को तो ऐसे खाती है, ओहो जैसे अमृत हो। तो आंवला तो स्वामी जी बड़ा फायदे का है। इमली की खटाई, कच्चे आंवला ठीक है, आम की खटाई और उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक लगा करके ऐसे चटकारे लेकर के खाती। पता नहीं स्वामी जी, पता नहीं वो लैंसेट वालों ने महिलाओं का एक बड़ा संकट है उसको एड्रेस किया कि नहीं किया। क्या पहने, कहीं पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, शादी ब्याह में जाना है। अब देखिए आपके साथ ये बड़ी खूबी है कि आप बड़े से बड़े कार्यक्रम में अपना ये आप जो पहनते हैं इसके साथ चले जाते हैं, कभी संकट ही नहीं होता क्या पहने। लेकिन महिलाओं के साथ ये बड़ा संकट रहता है क्या पहने, ये भी एक बड़ा दबाव मुझे लगता है जीवन में। देवरानी के पास जेठानी के पास ज्यादा है। ये दबाव तो न दबाव में जियो, न अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो मेरे भाई हुसैन। इसका तो यही सॉल्यूशन है। बाकी दुनिया में तो बस ये कहा सुनी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। थोड़ा पीसीआर वाले भैया हमारे कान में आवाज कम आ रही, इसको ठीक कर दो तो ठीक है, नहीं तो बस ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। स्वामी जी बस आपसे मैं यही सुनना चाह रहा था कि अगर ये बात, ये सूत्र जो है बांध लिया जाए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आ गई एकदम से कहते पीसीआर वालों, थैंक यू। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है वाला सूत्र अगर अपना लिया जाए तो भी बहुत सारी चीजें ठीक होंगी। लेकिन जो बीमारियां हैं महिलाओं की जिंदगी में उसे तो ठीक करना ही होगा, और उसके लिए ही आज का ये कार्यक्रम स्वामी जी रखा गया। अब स्वामी जी देखिए, एक स्टडी ये बताती है कि लड़कियों में किशोरावस्था से ही डिप्रेशन और एंजाइटी का बोझ बढ़ने लगता है, और उम्र के साथ ये परेशानी गहरी होती जाती है। तनाव, नींद की कमी और लगातार जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं मानसिक संतुलन को कैसे बनाकर रखें। घर में बेटी अगर बड़ी है तो छोटे भाइयों की जिम्मेदारी है, पिता और माँ की भी जिम्मेदारी है, और अगर छोटी है तो उस पर बहुत सारा सामाजिक बोझ है। मतलब ये सारी चीजें उसके साथ बचपन से जुड़ती हैं। तो ये जो मानसिक संतुलन बनाने वाला मामला है स्वामी जी, ये जरा समझाइए कैसे बनाया जाए। एक तो छोटी बेटियों को ही बचपन से शीर्षासन सिखाएं। हमें अब पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, भारतीय शिक्षा बोर्ड में हमने शिक्षा की, चिकित्सा की दिशा में ये शीर्षासन, इसको ऐसा जोड़ दिया है तो शीर्षासन करें। जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन कर ले। शीर्षासन, सर्वांगासन या अनुलोम विलोम। फिर वैसे औषधि के तौर पर तो मेधावटी हम देते हैं, ओमेगा आदि देते हैं, गाय का घी भी पिलाते हैं, गाय का दूध, घी आदि का सेवन कराते हैं। पॉजिटिव मोड पर रखते हैं। जब हम पॉजिटिव मोड पर रहते हैं तो एक क्षण में 1 ट्रिलियन से ज़्यादा अच्छे ऊर्जा संकेत, अच्छे स्नैप्स कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, अच्छी सिग्नलिंग ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स से निकलती है, और एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक दिव्य ऊर्जा स्पंदन होते हैं। तो एक तो ये शीर्षासन करें। जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन करें, शेष अनुलोम विलोम करे। चलो करो करो, अभी तो लगे रहो, अभी नहीं से बता। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये दो जो न कर पाए उनके लिए मैंने कहा था वो अनुलोम विलोम करें। वो हमारे यज्ञ देव जी कर ऐसे, तो ये कम से कम 3 अभ्यास तो ये कर ले, बड़े ईजी है। अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, और ब्रेन के साथ नर्वस सिस्टम और पूरी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। और
फिर भ्रामरी उद्गीत कर ले, ओंकार गायत्री का जप कर ले, किसी भी तरह से मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा। और अश्वगंधा, शतावर, मैंने दोनों औषधियां बताई, ये तो हर घर में रखो। फिर जब माँ बहन बेटियों का पीरियड स्टार्ट होता, उस समय से मानो यदि ध्यान ना दिया जाए तो मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ता है। वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, लेकिन उस समय यदि ध्यान न दिया जाए, 10 मूलारिष्ट, अब तो हमने ईज ग्रिट नारी कांति बहुत कुछ किया है माँ बहन बेटियों के लिए। तो पीरियड जब स्टार्ट होता उस समय थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। माँ बहन बेटियों को एक तो सब प्रकार से व्यायाम करना चाहिए। बटरफ्लाई तो चलो सब करो, ये सबको करना चाहिए। चलो बेटियों अब नीचे उतर जाओ धरती पर, शीर्षासन, स्वामी जी, सर्वांगासन, मानसिक और संतुलन को बनाए रखने के लिए शीर्षासन जरूरी अनुलोम है। विलोम करो दोनों बेटी आप। मैंने अपनी जो छोटी सी जिंदगी का तजुर्बा ये देखा कि महिलाएं जितना जिस तरीके का त्याग करती हैं वो वाकई कमाल है। मतलब बड़ी बहन है तो छोटे भाई को पढ़ाने के लिए शादी तक नहीं कर रही है, छोटी बहन को भी पढ़ा रही है, ये हो जाए फलानी चीज़ हो जाए तब मैं करूँगी। तो ये सारा त्याग उसकी ज़िंदगी में होता है और इसी के साथ वो आगे अपनी ज़िंदगी बसर करती रहती है। और शायद बहुत सारी ये सारी चीज़ें मिल करके उसकी ज़िंदगी में बीमारियां भी भरती हैं जिसकी तरफ वो ख्याल नहीं करते। बहरहाल स्वामी जी देखिए, महिलाओं में माइग्रेन और बार बार होने वाला सिर दर्द भी एक सेहतमंद जिंदगी महिलाओं की छीन रहा है। अब इसका रिश्ता क्या तनाव से जुड़ा हुआ है, हार्मोनल उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है, और जो उनकी एक तरीके से कभी भी सो लेने वाला जो एक उनका वो होता है कि थोड़ा सा वक्त मिले थोड़ी सी नींद ले लें, और प्रॉपर नींद नहीं लेने की आदत, स्क्रीन टाइम तो आजकल सबकी जिंदगी में है। तो माइग्रेन से राहत स्वामी जी कैसे मिलेगी, क्योंकि बहुत महिलाएं माइग्रेन से परेशान रहती हैं। ये जो माइग्रेन पेन है ना, उसके एक तो जैसे मैंने कहा सारे परिवार का बोझ अपने ऊपर ले लेना। तो जो आप बार बार एक शब्द बोलते रहते हो, निर्भर हो करके रहना चाहिए। बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ, विवेक के साथ, संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, पूरे उत्साह के साथ, सत्व के साथ जीवन को जीना चाहिए, एक कारण। दूसरा, माँ बहन बेटियों में जो ये बहुत ज़्यादा घरों में कैद सी रहती है ना, घुटी घुटी सी रहती है, आज़ाद ख्याल होने चाहिए। उच्छृंखलता नहीं, उद्दंडता नहीं, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण उदारता और पूरे खुले ख्याल होने चाहिए। किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं, भ्रम भय भ्रांति नहीं, पूर्ण स्वाधीनता, अपने शरीर इंद्रियों मन पर पूर्ण विजय। तो फिर तीसरी बात, खेलती कूदती ज़्यादा नहीं है। ये सोचते हैं कि ये कूदना फांदना दौड़ना, ऐसे नहीं। सुबह उठ करके दौड़ लगाना चाहिए। फिर कुश्ती से लेकर के कबड्डी से लेकर के, हम तो यहाँ रेसलिंग बेटियों को सिखाते हैं, तो रेसलिंग से लेकर के सेल्फ प्रोटेक्शन के सारे तौर तरीकों से लेकर खूब खेलो कूदो। तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी सब खेल खेलने चाहिए। तो ऐसे घुट घुट के नहीं, जीवन को ऐसे पूरे खुले दिल से जीना चाहिए। एक फिर माइग्रेन का अगला कारण, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में प्रॉपर नहीं होता। तो शीर्षासन, सर्वांगासन के साथ ये अनुलोम विलोम बताया। फिर मेधावटी मेमोरी ग्रिट हम खिला देते हैं, बादाम रोगन दे देते हैं थोड़ा, और जो है मन की संतुष्टि के लिए ध्यान, वो बहुत जरूरी है। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान, ओंकार ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान, प्राणों के साथ ध्यान, प्रेक्षा विपश्यना ध्यान, जो भी कहो ध्यान, माने अंतर्मुखता, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में प्रतिष्ठा। तो ध्यान भी देना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। अपने ऊपर ध्यान दो और ध्यान करो तो माइग्रेन पेन कतई नहीं होगा। और थोड़ा सा दृढ़ता के साथ जीना सीखो, अभय रहो। जो दैवी संपदा हम सुनाते रहते हैं ना, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम अहिंसा सत्य वक्रोध त्याग शांति रपैशुनम दयाभूत से लोलुप्त मार्दुम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौच मद्रो। स्वामी जी, दृढ़ता से ये मतलब तो नहीं कि अभिजातस्य भारत। स्वामी जी, दृढ़ता से कहीं ये मतलब तो नहीं है कि कभी कभी पति को भी हड़काना है?
ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो हड़काना का मतलब पति को पीटना नहीं है बेलन लेकर के। तो थोड़ा कभी कोई पति गलती भी करे तो उसको प्यार से समझाओ, और जो है यदि किसी को पीटने का भी मन करे तो कमरा बंद करके पीटना, सबके सामने मत पीटना। अच्छा, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। अब ये ठीक अब है। हम किसी के परिवार में झगड़ा नहीं करना चाहे तो मजाक में बोला है, क्योंकि सामूहिक रूप से पीटेंगे तो तमाशा होगा, बच्चे भी देखेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ेगा। तो पीटने से कोई सुधरता है नहीं। देखो, आपस में समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी बात पर असहमति हो, पिटाई कुटाई तो ये तो खाली हंसी चलिए, मजाक ये वाली बात तो थी। बस थोड़ा सा बात माहौल ये को है, लाइट करने की हो रही थी। असहमतियां होती हैं जिंदगी में, हाँ, उनको प्यार से समझदारी से सुलझाना लेना बिल्कुल चाहिए, टैकल ठीक। कर लेना चाहिए। कंप्रोमाइज से लाइफ चलती है, अड़ियलपने से नहीं चलती। उसको तो मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे। ठीक है स्वामी जी। अब देखिए, लैंसेट की एक रिपोर्ट और आई स्वामी जी, वो ये कह रही है कि गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो भी महिलाओं की खराब सेहत की एक बड़ी वजह है। इर्रेगुलर पीरियड्स, पीसीओएस, मोनोपॉज और हार्मोनल इम्बैलेंस, इस तरह की जितनी परेशानियां हैं, इनसे महिलाओं के शरीर को काफ़ी नुकसान होता है। महिलाएं इन दिक्कतों को नॉर्मल मान करके नज़रअंदाज करती रहती हैं। लेकिन आज स्वामी जी, आप ज़रा महिलाओं को बताइए कि ये सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और इनको नॉर्मल नहीं मानना चाहिए। इनसे निपटने के उपाय हैं। पहले हर माँ बहन बेटी 10 मूलारिष्ट या 10 मूल का काढ़ा पीती थी, तो 50 साल तक कोई दिक्कत नहीं होती थी। और जब मेनोपॉज का भी टाइम आता था तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना नहीं करना पड़ता था। तो मैं कहता हूँ सबके घरों में 10 मूल क्वाथ और 10 मूलारिष्ट सही ब्रांड का बना हुआ होना चाहिए। पता लगा कि उसमें भी जो है घटिया क्वालिटी का गुड़ और गोबर घोल करके पता नहीं दे दिया कुछ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 10 मूल अरिष्ट या 10 मूल क्वाथ सब माँ बहन बेटियों को लेना चाहिए। एक, जैसे मैंने कहा, अश्वगंधा और शतावर एक एक चुटकी, इससे फिर ये पीरियड की दिक्कत नहीं होगी। रोज कपालभाति करना चाहिए, और मंडूकासन और पवन मुक्तासन। मंडूकासन और अभी हम गोमुखासन कर रहे थे, चलो बेटियों अब पवन मुक्तासन तो आप करो, और मंडूकासन योग मुद्रासन में कर रहा हूं। देखो ये ऐसे ये करना चाहिए। और 10 मूलारिष्ट के साथ नारी कांति वटी सिरप मैंने बताया, वो बहुत जबरदस्त है। किसी कारण से किसी को पीसीओडी आदि दूसरी दिक्कतें होती है तो उनको वृद्धि बाधिका वटी काचनार गुगुलिया सिस्टोग्रिट इनका सेवन और करा देते हैं। तो कोई ब्रेस्ट में, यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट आदि होती है, फिलिपियन ट्यूब आदि भी बंद होती है। तो मंडूकासन योग मुद्रा आसन से और लेट करके ये जो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि करते हैं, इससे ये प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाती है। और स्वच्छता का विशेष करके ध्यान दें। तो वाइट डिस्चार्ज, ओवर ब्लीडिंग, पेनफुल ब्लीडिंग, और जिन दिनों पीरियड का टाइम होता है उस दिनों बहुत ज़्यादा श्रम ना करें, लेकिन बिल्कुल भी श्रम ना छोड़ें। कुछ तो ऐसे कोप भवने से में प्रवेश कर जाते, कुछ नहीं करती। अब तो पीरियड स्टार्ट हो रहे, लेकिन नैसर्गिक प्रक्रिया होने तो ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसे सहजता से रहे, लेकिन थोड़ी सी सजगता, जागरूकता भी रहनी चाहिए। तो पीरियड की भी दिक्कत नहीं होगी। और मेनोपॉज के समय भी फिर माताओं बहनों को थोड़ा एलोवेरा का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, मेधावटी का सेवन करना चाहिए, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वत अरिष्ट आदि का सेवन करना चाहिए। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये तो बहुत इजीली कर लेती है। माताओं बहनों का शरीर फ्लेक्सिबल होता है तो और आसानी से हो जाता है। तो ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और किसी किसी को मोटापा बढ़ जाए तो फिर बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन, हाँ कर लो जी सौम्यदेव जी, स्थित तो बेहतर तरीका ये है और कि लेट 7:56 से 8:40 तक का मिनट। समय जो है आप इंडिया टीवी को दीजिए और स्वामी जी के साथ अभ्यास करिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज धीरे धीरे आएगा और ये जो लंबी ज़िंदगी बीमार वाली गुजर रही है वो सेहतमंद वाली ज़िंदगी बन जाएगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए आरोप देखिए अपनी जगह है कि कौन किसका खून पी रहा है, ये आरोप बहुत एक दूसरे पर लगता है, लेकिन मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ।
भारत में 15 से 49 साल की 53% से ज्यादा महिलाएं एनीमिया से जूझ रही हैं। कमजोरी की शिकायत, चक्कर, सांस फूलना, थकान को एक मामूली सी बात महिलाओं ने समझ ली है। तो स्वामी जी, आयरन की कमी दूर करने का जो रास्ता है, खाने के जरिए, रोजाना जो थाली है उसके जरिए, आयरन की कमी के 3 कारण हैं। हम्म, ये कहा सुनी में उलाहना देना अलग बात है, लेकिन जितने भी बच्चे बेटा या बेटी हैं, सब माँ का खून पी करके ही पैदा हुए हैं। 9 महीने तक माँ का खून पिया है। सभ्य भाषा में बोले तो माँ के खून से पोषित हुए। तो एक माताएं बहनें जब बच्चा कोख में पल रहा होता है, अपने खून से उसको पोषित करती हैं, उसका निर्माण करती हैं। माँ बनने की पात्रता महिला में रहे, उसके लिए हर महीना लगभग 250 से 300 ml तक ब्लड लॉस हो जाता है। तो हर महीने होने वाला ब्लड लॉस, फिर प्रेगनेंसी के दौरान, फिर और बहुत सारे कारण है। फिर दूसरा जो है, साग सब्जियां कम खाना, तीखा चटपटा नहीं, साग सब्जियां। कई महिलाओं को तो मैंने देखा, नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो पता लगा हमारे को कोई लठियाने के लिए खड़ी हो गई आंदोलन करने के लिए। तो माताएं बहनें साग सब्जियां कम खाती हैं, बहुतों की अलग अलग प्रकार की आदतें बना लेती है। साग सब्जियां ज़्यादा खाओ, और यदि साग सब्जियां नहीं भी खा पाती तो कम से कम अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा सा मुनक्का, खजूर, अंजीर डाल करके पी लेना। 7 से सीधा 14 हीमोग्लोबिन होगा। 2-3 सप्ताह में, अधिकतम 2 माह में हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। चलो बैठो बैठियो, कपालभाति, एरिथ्रोपोइटिन इससे पूरा बनता है। अनुलोम विलोम, ब्लड सर्कुलेशन पूरा होता है, इससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। बेटियां अनुलोम विलोम करो, आप कपालभाति करो जी, महात्माओं दोनों। अब देखो, तो अनार, गाजर, चुकंदर और खजूर, मुनक्का, अंजीर, नहीं तो लोहा सब। हमने न्यूट्रिला, आयरन कॉम्प्लेक्स और हीमोग्रिट हीमोग्लोबिन के लिए, और प्लेटोग्लिट प्लेटलेट के लिए बहुत जबरदस्त औषधि है। और भाई देखो, जो प्रसन्न रहते हैं ना, जो खुश रहते हैं, उनका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहता है। तो हीमोग्लोबिन बनाने में 3 बड़े कारण है। एक तो हमारी किडनी, लीवर किडनी, और दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा हमारी बोन हेल्थ। तो ये जो हड्डियों के ये जो बड़े वाले जोड़ है ना, यहाँ हीमोग्लोबिन बनता है। यहाँ तो थोड़ी गतिविधि, क्रियाशीलता जीवन में रहनी चाहिए। तो हमारे जीवन में क्रियाशीलता पूरी है, तो हमारा हीमोग्लोबिन तो 17.5 रहता है। एक बार तो थोड़ा 17.5 से भी ऊपर गया, बोले बाबा जी थम जाओ, थामा, मराठी में बोलते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला 18 से ऊपर नहीं जाना चाहिए बाबा। तो जिनका हीमोग्लोबिन किसी कारण से बढ़ता हो या प्लेटलेट बढ़ता हो, गोधन, अर्क और अर्जुन की छाल, दालचीनी पी लो, तो बढ़ने घटने वाली समस्या खत्म। समत्वम योगा। लेकिन स्वामी जी, आयरन के जो सोर्स आपने तो बताए, ये हीमोग्लोबिन का तो पूरा सॉल्यूशन बता दिया। नहीं, कुछ चीजें छूट गई स्वामी जी हाँ। आपसे, मुझे लग रहा है आयरन के सोर्स में। एक तो वो गोलगप्पा और पिज्जा का ऑर्डर भी आजकल बहुत हो रहा है। अच्छा, हाँ, इससे बढ़ता है कि नहीं खून? गोलगप्पा पीने से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। लोहे की कढ़ाई लाना, लोहे की कढ़ाई, लोहे की कड़छी, उससे उसमें अपनी सब्जियां बनाया करो, और कड़छी थोड़ी मजबूत सी लाना। कोई थोड़ी बकवास करे तो पेल भी दिया करो। तो ये बर्गर, ये पिज्जा, ये गोलगप्पा, ये महिलाओं को ये बहुत ज्यादा तीखा खाना और ये सब, आजकल तो महिलाओं को भैया बहकाने थोड़ी के सी लिए मिर्च और बढ़ाना। जो है अलग अलग प्रोडक्ट भी बना रखे हैं, और ये कहते हैं ये महिलाओं के लिए स्पेशल बनाए गए। ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरे भाई, चलिए खैर, कोई बात नहीं। इन सारी चीज़ों से खुद को बचाइए ताकि आपकी परेशानियां थोड़ी कम हो। बहरहाल स्वामी जी, देखिए, पुरुषों की हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो करीब 62 साल है। महिलाओं के मुकाबले पुरुष कम उम्र जी रहे हैं, और उनमें वक्त से पहले मौत का खतरा पुरुषों में ज्यादा है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक पुरुषों के लिए बड़े खतरे हैं। हार्ट और ब्रेन को बचाने के लिए स्वामी जी, 40 की उम्र से पहले कौन कौन से बदलाव लोगों को अपनी जिंदगी में कर लेने चाहिए कि अब 40 तक हो गया भाई, जितनी गड़बड़ झाले करने थे कर लिए? हुसैन भाई, इसमें कोई भेदभाव मत करो। आजकल तो किसी का भी पटाखा फूट रहा है। अच्छा, स्त्रियों का, पुरुषों का, गरीबों का, अमीरों का, और सभी जाति वर्ग समुदाय, कोई अब बीमारियों कोई भेदभाव कर ही नहीं रही। हाँ, वो समान रूप से सबके ऊपर
कहर बरपा रही है। तो क्या करें? एक तो प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। तो एक बेटी कपालभाति करो, एक अनुलोम विलोम। हमारे आगे वाले सन्यासी सौम्यदेव जी तो करो कपालभाति और अनुलोम विलोम, हमारे यज्ञ देव जी कर ही रहे। और यज्ञ में अर्जुन की छाल से, हाँ, हृदयेष्टि बना रखे हमारे यज्ञ देव जी ने। और हमारी बिटिया कर रही है, एक तो कपालभाति कर रही है, देव मैत्री जी, देववर्य जी, अनुलोम विलोम करो। सब बेटियों अनुलोम विलोम करो, बहुत जरूरी है। हार्ट के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद, खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी। और सदा प्रसन्नता, सहजता, निर्भर होकर के, निर्वैर होकर के, निष्काम होकर के, अकाम होकर के, आत्मकाम होकर के, आत्मरति होकर के, आत्मराम होकर के जीवो। बहुतों का नाम ही पहले होता था, एक योगी भी वो आत्माराम आत्मराम, यस्तु आत्मतिरेवा आत्मरति। हाँ, रामरति तो मैंने सुनी, अब आत्मरति भी नाम रख सकती हो तुम रामरति, जिसकी राम में रति हो, हरि में रति हो, भगवान में रति हो। और देखिए, होगा वही जो राम जी चाहेंगे, हुई है वही जो ही। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बस योग करते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, फिर ज़िंदगी अपने आप खुशगवार गुजरती रहेगी। दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ घोलने की कोशिश कीजिए। स्वामी जी देखिए, पुरुषों में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और लंग कैंसर भी वक्त से पहले मौत की बड़ी वजह बन रहा है। स्मोकिंग, पॉल्यूशन, ख़राब सी लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों के बीच लंग्स को ज़रा कुछ मजबूत करने के उपाय बता दें। और भेदभाव नहीं करते हैं, महिलाओं पुरुषों सबके लिए बहुत जरूरी है। किसी किसी का, पुरुष का तो हुलिया ही खराब होता है, छाती सामने से यूं निकलती है जैसे पहले एस मॉडल का ट्रक आया करता था ना तो एक तो प्राणायाम कर लिया करें। और कुछ माँ बहन बेटियां भी स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जिनका ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता। तो ये एक अनुभव की बात बताता हूँ। कई माँ बहन बेटियों ने हमको बताया कि जब से प्राणायाम शुरू किया, उनका शरीर का जैसा ईश्वर के विधान के अनुरूप उनका डील डोल होना चाहिए वैसा हो जाता अपने आप। तो भस्त्रिका से ब्रेस्ट का और चेस्ट का सही विकास होता है। और बाहर से ही नहीं, खाली आउटर लुक ही नहीं, एलिवेशन ही नहीं, इंटीरियर भी अच्छा हो जाता है भस्त्रिका से। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक और 63 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए का ट्रैक, पूरा का पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स का ताना बाना अच्छा हो जाता है भस्त्रिका से। इसलिए लंबे लंबे श्वास फूको। एक मेरे से बोला, ये बाबा फूकने वाला बाबा है, ये फूक ही मारता रहता है। मैंने कहा, फूक नहीं मारेगा तो जल्दी फूका जाएगा शमशान में, इसलिए लंबी फूक मार ले। ये फिर श्वासारी ब्रोन को ले लो, ये हमारे साथ रोज ही तैयार रहती है। ब्रोन को, श्वासारी क्वाथ, फिर मुलेटी का क्वाथ, फिर बच्चों के लिए बाल प्रास, बड़ों के लिए च्यवनप्राश, और अभी गर्मियाँ आ गई तो अभी अमृत प्रास, अमृत रसायन। क्या गजब की चीज़ है साहब। और जिनके फेफड़े थोड़े कंप्रोमाइज हो, तो जहाँ धूल धक्कड़ में निकलते हो, तो अभी गर्मियाँ है ना, तो गीला कपड़ा थोड़ा सिर पे और चेहरे पर ऐसे ढक कर के निकलना, धूल धक्कड़ से भी बच जाओगे और ये सब अंदर गंदगी नहीं जाएगी। हाँ, और नशे कर लो अणु तेल से, ज्योतिषमती से, जिनके पूरा जाम हो पूरा। कल जैसे गीता बता रही थी ना कि उसके तो जाम ही थी। स्लिप पैप लगा करके, मशीन लगा के सोना पड़ता था, छुट के यहाँ करके नशे से, स्टीम से, दिव्य धारा की स्टीम ले लिया करो। और लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक मिला करके ये लेप लगा लिया करो। क्या गजब की चीजें हैं साहब। और जो दौड़ सके, जैसे हम रोज रनिंग करते हैं, ऐसे दौड़ो, नहीं तो बैठे बैठे ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति पूरा दमखम के साथ करना चाहिए। तो जैसे मरे मरे से सांस लेते हैं और चेहरा और बिगाड़ लेंगे, और कुछ तो सिर ऊपर करते जैसे ऊपर ऑक्सीजन आकाश से अवतरित हो रही हो इसके भीतर सीधे यो मुंह बिगाड़ करके, मुंह फाड़ करके आसमान की ओर, ऐसे नहीं करना भस्त्रिका, ऐसे सहजता से करना।
साफ फेफड़ा एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, ब्रेस्ट चीस्ट साफ। और हाँ, माताओं बहनों को गांठें हो जाती है, उसके लिए कपाल भाती और गोधन अर्क पीले तो और अच्छा, नहीं तो सिस्टोग्रिट वृद्धिवाती का काचना आदि अप्रतिम लाभ करते हैं। अब किसी को गांठ नहीं होगी ना ब्रेस्ट में, किसी को तो गॉल ब्लैडर में गांठ हो जाती है, किसी को पेनक्रियाज में, किसी को किडनी में, किसी को यूट्रस में, चारों तरफ कहीं भी ग्रंथि, किसी के तन में, किसी के मन में गांठ। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तन मन जीवन की सारी बल गांठ से खुल गई, सारी ग्रंथियां खुल जाती है। ये है स्वामी योग जी। की देखिए, महिमा पहले और हमने वायु से। महिलाओं की परेशानियों की बात की, फिर हमने पुरुषों की भी बात कर ली ताकि कोई नाराज ना हो और सबकी समस्याएं दूर हो, दोनों आपस में मिल करके एक संसार चलाते हैं और वो चलता रहे और सेहतमंद चले। इसीलिए हमने पुरुषों को भी इसमें शामिल कर लिया है। अब देखिए स्वामी जी, पुरुषों में रोड इंजरी, सुसाइड और सेल्फ हार्म का बोझ भी ज्यादा है। जल्दबाजी, जोखिम लेने की आदत, गुस्सा और मानसिक दबाव कई बार जानलेवा हो जाता है पुरुषों में। तो स्वामी जी, नौजवानों को इमोशनल कंट्रोल और एक सुरक्षित जीवन शैली सिखाने के लिए परिवार और स्कूल के लेवल पर क्या क्या किया जा सकता है? आपने क्या क्या चीजें ये ऐड बहुत ऑन की जरूरी है। अपने बच्चों स्कूलों में? में, जवानों में, पुरुषों में आक्रामकता बड़ी होती है, उसमें धीरज लाने के लिए एक तो पद्मासन में बैठ के उठो, चलो मयूरासन करो बेटियों, मयूरासन और मयूरी आसन सब करो। ए सन्यासियों, आप भी लोगों ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ी है ये सब, ये तो आज तो महिलाओं के लिए सब्जेक्ट था, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ये ऐसे उठ करके 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आना, ऐसा अपने आप ही धीरज बढ़ेगा, ये बहुत जरूरी। एक फिर जैसे हमारी बेटियां कर रही है ऐसे ये करना मयूरासन ऐसे, और इसमें 1 मिनट तक बने रह सके। बोले बाबा जी जोड़ लंबे बड़े टास्क दे दिए, मयूरासन मयूरी आसन, चलो मयूरासन भी करो, मयूरी आसन भी करो। फिर मेधावटी ले लो और थोड़ी देर भगवान का ध्यान कर लो। आदमी ऐसे छटंकी सा है, कूदता फिरता, सोचता इससे बड़ा कोई है नहीं, पता नहीं क्या, हमको तो पता नहीं क्या बड़ा टीरम खा है, पता नहीं क्या बोलते रहते, 30 मार खा, हाँ, पता नहीं क्या वो 30 ने मारा हो, वो 30 मार खा, पता नहीं क्या है, 30 से मार खाता है, 30 को मारता है। आदमी पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अरे भगवान को देखो, ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये सारा ब्रह्मांड, और इतना ही नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए, और फिर भी इतना छुप के रहता है, किसी को नजर नहीं आता। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो और तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। क्या बात है। तो ऐसे आदमी ने बुरा हाल कर रखा है, मैं ये हूं तो मैं छोड़ो, मैं छोड़ो, ये मैं अहमान्यता, अतिमानिता, ये ठीक नहीं है। तो अकिंचन होकर के मैं गुरु हरि का सेवक हूं, दास हूं, उनके शरणागत होकर के निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, जो जिएंगे ना मेरे भाई हुसैन जी, पर वो आपा नहीं खोएंगे और अपनी शक्ति को सृजनात्मक कामों में लगाना। ताकत होने का मतलब नहीं है कि दूसरे को थपेट दिया, शक्ति बलवान होने का मतलब है दूसरों की सहायता करो, बल का उपयोग दूसरों को सताने में नहीं, उठाने में करो। बल तो पशु बल होता है, वो जो दूसरों को मारता और है, दूसरे की सहायता दूसरों करने को से पहले उभारता है घर वो के अंदर इंसान। सहायता कीजिए। महिला पुरुष की, पुरुष महिला की, मतलब सीधी सी बात, पति पत्नी की, पत्नी पति की, तो ज़्यादा बेहतर जिंदगी होगी और सेहतमंद जिंदगी होगी। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी बहुत जी। बहुत धन्यवाद। चलो एक बार हास्यासन करो जोर से, ऐसे रोज हंसते मुस्कुराते रहे और 8 AM के हमारे योगा क्लब, लाफ्टर क्लब के मेंबर बन जाना। बोलो बहुत भारत बहुत शुक्रिया माता स्वामी जी। की जय मातृशक्ति की भी जय। जय। प्रणाम।